स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो भारतीय न्याय संहिता का टॉपिक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखिए, जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये समझिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा है किसी के बाह्य आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से। कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण करता है, अगर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है। अगर हमारे शरीर को कोई नुकसान हो रहा है उस अटैक से, तो हमारे को अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो ये जो शारीरिक प्रतिरक्षा का अधिकार है ना, इसका मतलब है कि जो ये सेक्शन 34 आता है, सेक्शन 34 से रिलेटेड, उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी कार्य जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाता है वो अपराध नहीं होता है। किस तरह से? जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको यह अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के खिलाफ अपने शरीर की और दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने विरुद्ध ही नहीं है, अपने विरुद्ध अटैक के लिए ही नहीं है। अगर दूसरे पर आपको लग रहा है कि दूसरे पर कोई अटैक हो रहा है या कोई नुकसान कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी बॉडी को, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस के राइट का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य जो चोरी हो, लूट हो, रिश्ती हो, आपराधिक अत्याचार हो, इसमें आ रहा है, या चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार है या उसका प्रयास है, तो ऐसे में अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, कैसी संपत्ति, इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 35 पर, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 35 कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मिलता है हमको। ये वीडियो हम शॉर्ट में बना रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आपके पास जो मटेरियल है मार्केट का उसे पढ़ें और अपना आंसर लर्न करें जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त होता है? सेक्शन 35 कहता है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब? जबकि जहां उसे अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अपराध की, आघात माने उस पर अटैक से रक्षा करनी पड़े, तो उसे शारीरिक क्षति हो सके, जिससे उसे शारीरिक क्षति हो सके, यानी नुकसान होगा। जब आप पर कोई अटैक कर रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप जब दूसरे को वो करोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा शरीर को। या फिर किसी व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी पड़े, जैसे भी बताया था मैंने, चोरी, डकैती, इस टाइप की आपराधिक अत्याचार, इस तरह के अपराध हैं, तो उससे बचाने के लिए। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस के लिए है? शरीर के लिए है और संपत्ति के लिए है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई इसका हम अधिकार का प्रयोग जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो होंगी, अनलिमिटेड अधिकार तो होगा नहीं, असीमित अधिकार तो होगा नहीं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कुछ भी कर जाओ। कुछ ऐसी पाबंदियां भी होगी जहां पर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो हमें बताया है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 कहता है, इसका सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कौन कर रहा है? लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? विधि द्वारा प्राधिकृत जो शक्तियां हैं उसके प्रयोग में किया जा रहा है। चाहे उसका कार्य पूर्णतः विधि पूर्ण ना हो, न्याय संगत ना हो, यदि वो सद्भावना पूर्वक कर रहा है, लोक सेवक के नाते कर रहा है, और जिसमें मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है, तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, जहां पर कोई ऐसा काम जिसमें मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है, सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है। ऊपर वाले सेक्शन में लोक सेवक कर रहा था, यहां लोक सेवक के निर्देश से कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो चाहे उसका कार्य पूर्णतः विधि संगत ना भी हो, क्योंकि सद्भावना पूर्वक कर रहा है, लोक सेवक के निर्देश में कर रहा है, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। एंड थर्ड इज क्या? कि जहां पर
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। वो कौन सी स्थिति है कि जब हमें लोक प्राधिकारी की सहायता लेने की समय है, हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम लोक सेवक की सहायता ले सकते हैं, तो वहां पर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर और 37 सब क्लॉज 2 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सिर्फ उतनी शक्ति का प्रयोग करेंगे जितनी जरूरी है। ये नहीं किसी ने आपको पत्थर फेंक के मारा, आपने उसे शूट कर दिया, उस पत्थर फेंकने को रोकने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है सिर्फ उतना प्रयोग करेंगे, उससे ज्यादा आप प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होगा जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास का कारण ना रखता हो कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। इसे समझ लीजिए कि अभी ऊपर वाले उसमें कहा 37 सब क्लॉज 1 में कि अगर लोक सेवक है, सद्भावना पूर्वक प्रयोग कर रहा है अपनी शक्तियों का, तो और मृत्यु घोरोपति की आशंका नहीं है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यूज नहीं करेंगे। परंतु ये पता तो होना चाहिए ना कि ये लोक सेवक है। यदि कोई पुलिस वाला है वैसे अपने कपड़ों में आ गया, अपनी जो वर्दी है उसकी उसमें नहीं आया, जो यूनिफॉर्म होती है उनकी, कैसे पहचानोगे पुलिस वाला है? आया, आपको अरेस्ट करने लगा, माना लोक सेवक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, सद्भावना पूर्वक कर रहा है, मृत्यु घोरोपति की आशंका नहीं है, पर हमें तो पता ही नहीं है लोक सेवक है कि नहीं, तो वहां पर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वो अपराध नहीं होगा। सेकंड, ऐसे ही वही है कि जहां पर लोक सेवक के निर्देश से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है पर हम जानते ही नहीं है, ना हमें विश्वास का कारण कि वो ऐसे निर्देश के अधीन कार्य कर रहा है, या फिर उसने बताया ही नहीं कि मैं लोक सेवक के निर्देश पर कार्य कर रहा हूं, या उसके पास कोई लिखित अथॉरिटी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, उसने हमें बताया नहीं, तो यहां पर हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। अब इसमें जो केसेस हैं उन्हें देख ले रहे हैं। रोज का वाद, इसमें था एक जो इंग्लैंड निवासी अभियुक्त ने यह समझकर कि उसके पिता उसकी माता की गर्दन काट रहे हैं, उसने गोली चलाकर अपने पिता की हत्या कर दी। निर्णय हुआ कि उसे अपनी माता के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था। ठीक, अगला आएगा कप्पनसरे का केस। इसमें लड़के ने इतना धूल उड़ाया, इतना मिट्टी उड़ाई कि जो आने जाने वाले थे, राहगीर थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। तो एक राहगीर ने उस लड़के की पिटाई कर दी। निर्णय हुआ कि अभियुक्त ने जो भी कुछ किया वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया। ठीक, नेक्स्ट केस है परम सुख का केस। इसमें क्या था, इंस्पेक्टर सिपाही के साथ परम सुख के घर गया। उसकी पत्नी ने कहा कि उसके यहाँ चोरी की संपत्ति होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने उसकी वाइफ से कि भाई आपके यहाँ चोरी का सामान है। पत्नी ने कहा कि मेरा पति बाहर गया हुआ है और उसे पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। जो सब इंस्पेक्टर था उसने बेत मारना शुरू कर दिया, उसको डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसकी सुरक्षा हेतु उसका भतीजा दौड़ के आया और उसने उस इंस्पेक्टर को मारना शुरू कर दिया। सिपाही से डंडा लेकर उसने क्या करा, इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारा, उसका सर फट गया। निर्णय हुआ कि अभियुक्त ने जो भी कुछ कार्य किया था वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट आता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का विस्तार कहां तक है। उन्होंने इसमें कहा कि कितनी हानि पहुंचाने का है ये परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड होगा। अब नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने का कब तक है। देखिए, इसमें मृत्यु कारित करने का जो राइट है वो किस किस अवस्था में है, जहां पर हमले से आशंका हो जाए, ऐसा हमला जिसका परिणाम क्या लग रहा है कि मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका पैदा हो जाए कि गंभीर चोट लगेगी। थर्ड, ऐसा हमला जो रेप करने के इरादे से किया गया हो। फोर्थ,
जो अप्राकृतिक काम वासना को पूरा करने के लिए किया गया हो ऐसा हमला। 5th, अपहरण व अपहरण करने के इरादे से किया गया हमला। 6th, इस इरादे से किसी व्यक्ति को बंद कर दिया गया हो किसी जगह कि उसे इस बात की पूरी आशंका हो गई हो कि अब वो लोक प्राधिकारी की सहायता नहीं ले सकता। 7th, एसिड अटैक, जिससे युक्त रूप से ये आशंका कारित होती है कि इस हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तो इन 7 दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस व्यक्ति की, अपराधी की मृत्यु कारित करने तक का है। नेक्स्ट हमारा आता है घातक हमले के खिलाफ निजी सुरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने का खतरा है। भाई अभी तक एक बात कही थी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेंगे, पर किसके खिलाफ? जिसने आप पर अटैक किया है उसके खिलाफ। पर अगर कोई आप पर अटैक करता है, अटैक करके वो ऐसा अटैक है जिसमें आपको ये संभावना है कि आपकी मृत्यु कारित हो सकती है या गंभीर चोट हो सकती है। अब आप अपना बचाव कर रहे हैं, पर बचाव करने में समस्या है कि अगर आप अपना बचाव करते हैं तो निर्दोष लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में बताएं कि करें यूज कि नहीं करें, क्योंकि उस आदमी को तो नुकसान होगा जो हमारे को अटैक कर रहा है, हम उसको तो से अपनी रक्षा करेंगे, पर रक्षा करने में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। तो क्या अधिकार का प्रयोग करें कि नहीं करें? तो सेक्शन 44 कहती है कि ऐसे अधिकार का विस्तार निर्दोष को नुकसान पहुंचाने तक है। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति आप पर, किसी पर मार्केट में अटैक करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए उस पर फायर करता है, पर मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। अगर आप उस पर फायर ना करें, आदमी पर फायर ना करें, तो संभावना कि आप ही मर जाएंगे। पर अगर फायर करते तो ये भी संभावना कि निर्दोष लोगों को भी चोट लग सकती है। तो ऐसे में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उन निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने तक है और वह बात अपराध नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि निजी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु से भिन्न हानि करने तक है। यह आता है 39, यानी कि 37 वाली जो कंडीशंस थी कि किस में आप मृत्यु कारित कर सकते हैं, सॉरी 37 नहीं था, ये जो सेक्शन था कि कौन कौन सी कंडीशंस है वो 38 है। 37 में तो रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है कि किन प्रतिबंधों के अधीन रहकर हम इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा 38(9) में कि अगर 38 की कंडीशन नहीं है, मृत्यु कारित करने वाली कंडीशन नहीं है, तो आप जब भी किसी व्यक्ति पर कोई हमला होगा तो वह व्यक्ति उस अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित नहीं करेगा, उससे भिन्न कोई भी नुकसान कर दे। मृत्यु कारित तो सिर्फ 38 वाली कंडीशंस में की जाएगी, उनसे अलग किसी भी कंडीशन में मृत्यु कारित नहीं की जाएगी, उससे भिन्न कोई भी नुकसान कर दिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें केस है एक गोकुल बावरी का केस है। उसमें वो रात में चोरी कर रही थी, एक महिला बहुत कमजोर थी, उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग किया। एक केस और है, ये दरबारगीर का। इसमें है कि एक व्यक्ति अपने मकान में रात के समय एक चोर को पकड़ा और इरादतन उसकी मृत्यु कर दी, इरादतन मृत्यु कर दी ताकि वह भागकर ना निकल पाए। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है। इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, इस अधिकार का विस्तार कितना होगा, इस अधिकार पे कब मृत्यु कारित कर सकते हैं, इस अधिकार का प्रयोग करते में क्या क्या प्रतिबंध हैं, इस अधिकार का प्रयोग करने में मृत्यु से भिन्न अपहानि किस किस मामले में कर सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपका जो मटेरियल है उसे पढ़िए और लर्न कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए, यही हमारा उद्देश्य है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा
उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के आपको इसी तरह से वीडियोस अवेलेबल कराती रहूँ। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।